हेलो दोस्तों, तो आपने वीडियो के थंबनेल और टाइटल में देख ही लिया होगा वाई 93% ऑफ ट्रेडर या वाई 93% ऑफ पीपल लॉस इन इंडियन स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट, जो भी आप उसे बोलते हैं। और अगर ये वीडियो कोई बिगिनर देख रहा है जो सोच रहा है कि मैं शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहता हूँ, मैं एफएनओ में ट्रेडिंग करना चाहता हूँ, तो ये वीडियो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो इसे एंड तक ज़रूर देखे। ये वीडियो ज़्यादा नहीं, 5-10 मिनट का होगा, मगर वो इस वीडियो को ज़रूर देखे। हम सीधे पॉइंट पर आते हैं। आपको कुछ भी ध्यान में नहीं रखना है, आपको बस ये पढ़ना है, ये जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ। अब ये क्या है, आप सोच रहे होंगे ये क्या है, आप हमें क्या पढ़ा रहे हो, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये सेबी द्वारा आई न्यूज़ है, जो 23 सितंबर 2024 को उन्होंने बताया था। चलिए हम इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। हाई लॉस रिस्क अमाउंट इंडिविजुअल ट्रेडर्स। नंबर वन, 93% ऑफ ओवर 1 करोड़ इंडिविजुअल एफएनओ ट्रेडर्स इन एवरेज लॉस ऑफ अराउंड 2 लाख पर ट्रेडर। यानी कि 93% ऑफ ओवर 1 करोड़ इंडिविजुअल एफएनओ ट्रेडर्स, 93%, 1 करोड़ ट्रेडर में से 93% ट्रेडर्स के 2 लाख रुपए लॉस हैं पर ट्रेडर, इंक्लूसिव ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ब्रोकरेज टैक्स, सभी को मिला करके उनके 2 लाख रुपए के लॉस हैं फाइनेंशियल ईयर 2022 से 2024 तक। फिर आ जाते हैं सेकंड पर, टॉप 3.5% ऑफ लॉस मेकर अप्रॉक्सीमेटली 4 लाख ट्रेडर्स। यानी कि जो टॉप पर 3.5% लॉस मेकर्स हैं, जो कि 4 लाख हैं, फेस एन एवरेज लॉस ऑफ 28 लाख पर पर्सन। यानी कि उन्होंने 28 लाख रुपए लॉस किए हैं पर पर्सन ने ओवर द सेम पीरियड, इंक्लूसिव ऑफ ट्रांजैक्शन कॉस्ट। इसी सेम पीरियड में फाइनेंशियल ईयर 2022 से 2024 तक उन्होंने 28 लाख रुपए लॉस किए हैं, इंक्लूसिव ऑफ ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ब्रोकरेज टैक्स, सभी को मिला करके। 3.5% ऑफ लॉस मेकर्स टॉप हैं ये एकदम। आपको इतने लॉस करने हैं या नहीं करने हैं, ये आप ही को डिसाइड करना है। आपको छोटा लॉस करना है, बड़ा लॉस करना है, या बड़ा प्रॉफिट बनाना है, छोटा प्रॉफिट बनाना है, आपको ही डिसाइड करना है। मगर उससे पहले आप ये वीडियो देख लेंगे तो आपके लिए फ़ायदा हो सकता है। अब आ जाते हैं हम सीधे व्हाइट बोर्ड पर और मैं आपको समझाता हूँ ये 93% ट्रेडर कौन है जो लॉस कर रहे हैं, और ये 7% ट्रेडर कौन है जो इसे प्रॉफिट कर रहे हैं। तो सीधा हम आ जाते हैं व्हाइट बोर्ड पर। ये हम आ गए हैं व्हाइट बोर्ड पर। ये है 93% ट्रेडर और ये हैं 7% ट्रेडर जिनको आप देख रहे हैं। 93% ट्रेडर क्या करते हैं? फर्स्ट, डबल मनी इन वन ट्रेड। वो चाहते हैं कि हम एक ही ट्रेड में बहुत सारा पैसा बना लें, जितना उन्होंने लगाया है उतने का डबल। यानी उन्होंने लगाया है 10K, उन्होंने लगाया है 10K मनी, यानी 10,000 रुपये। वो चाहते हैं इसको 20,000 में कन्वर्ट करना, एक ही दिन में पैसा डबल। आपने वो डायलॉग सुना होगा अक्षय कुमार का, 21 दिन में पैसा डबल। ये चाहते हैं यहाँ पे 24 घंटे में पैसा डबल, मगर यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। सेकंड गलती करते हैं, इमोशनल ट्रेडिंग। यानी कि अगर इनको एक ट्रेड में किसी में भी लॉस हो जाता है तो ये फिर उसी लॉस को कवर करने के लिए नेक्स्ट ट्रेड करेंगे। फिर अगली ट्रेड में लॉस हो जाता है तो फिर उसको कवर करने के लिए फिर ट्रेड करेंगे। ये हो जाते हैं उस ट्रेड में इमोशनल हो जाते हैं, वहाँ पर इनका इमोशनल अटैचमेंट जुड़ जाती है अपने पैसे के साथ। थर्ड करते हैं विदाउट रिस्क मैनेजमेंट। इनका कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं होता है, ना ये डिसाइड करते हैं कि हमें इस ट्रेड में कितना प्रॉफिट लेना है, कितना लॉस लेना है। ये विदाउट रिस्क मैनेजमेंट की ट्रेड करते हैं, ये इनकी मेन गलती है। और इनकी मेन गलती चौथी है, ये विदाउट पेशेंस। मार्केट ओपन हुआ, एक ग्रीन कैंडल दिखी अच्छी, इन्होंने तुरंत बाई कर लिया। नेक्स्ट कैंडल आ गई रेड, इनका स्टॉप लॉस हिट हो गया, इन्हें लगा कि अब मार्केट डाउन साइड जाने वाला है, ये फिर बाई कर लेंगे, पुट साइड की पोजीशन सेलिंग कर लेंगे। फिर इनका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, मार्केट अप साइड चला जाएगा। यानी कि मार्केट इनको फंसाता ही चलेगा इन 93% ट्रेडर को, जब तक ये वाली चीज़ अप्लाई नहीं करेंगे जो 7% ट्रेडर अप्लाई करते हैं। तो मैं बताता हूँ 7% ट्रेडर क्या करते हैं। फर्स्ट करते हैं, उन्हें डबल नहीं करना है अपना पैसा
एक दिन में एक ट्रेड में, कोई ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ एक ट्रेड में 15 से 20% पैसा बनाएंगे जो वो एक ट्रेड में इंडिविजुअल लगाते हैं, 15 से 20% पैसा। ठीक। सेकंड वो करेंगे नो इमोशनल ट्रेडिंग। वो अपनी ट्रेड के साथ बिल्कुल भी इमोशनली अटैचमेंट नहीं होंगे, ना ही उन्हें इमोशनली अटैचमेंट होने की ज़रूरत है। अगर उनका लॉस होगा तो वो लॉस लेकर चले जाएंगे, जितना भी उनका रिस्क है, जितना भी उन्होंने डिसाइड किया हुआ है। थर्ड, विद रिस्क मैनेजमेंट। वो सब कुछ पहले से ही डिसाइड कर कर रखते हैं। 7% जो ट्रेडर की मैं बात कर रहा हूँ जो कि प्रॉफिटेबल हैं, ये सब कुछ पहले से ही डिसाइड करके रखते हैं कि मुझे आज इस ट्रेड में कितना लॉस लेना है, इसमें कितना प्रॉफिट लेना है, या कितना लॉस लेकर हमको निकलना है। अगर मार्केट हमारी अपोजिट चला जाता है तो हमको कितना लॉस लेकर जाना है इस इंडिविजुअल ट्रेड में। नंबर फोर्थ, वो क्या करते हैं, विद पेशेंस अपने सेटअप का वेट करते हैं, मार्केट को चलने देते हैं, थोड़ी देर टाइम स्पेंड करने देते हैं, साइकोलॉजी को समझते हैं कि कहाँ पर बायर आ रहे हैं, कहाँ पर सेलर आ रहे हैं, फिर कहाँ पर बायर आ रहे हैं। वो सब कुछ समझकर ही ट्रेड में एंटर होते हैं। तो अब बिगिनर लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको क्या नहीं करना है वो मैं बता देता हूँ, आपको इस वीडियो को देखते रहना, वरना आपके भी चांसेस हैं आप इन 93% लोगों में आ सकते हो। जब भी आप ट्रेडिंग करोगे आपका भी लॉस हो सकते हैं, ये आप हमेशा ध्यान रखना। सबसे पहले आपको नहीं करना है एक ही ट्रेड में अपने पैसे को डबल करने की कभी भी चाह नहीं रखनी है। सेकंड, इमोशनल ट्रेडिंग। इमोशनली अटैचमेंट नहीं होना है किसी भी ट्रेड में। अगर आपका लॉस हुआ है तो उसको एक्सेप्ट करके तुरंत बाहर निकल जाना है और फिर आराम से मार्केट को छोड़ देना है, जहाँ जा रहा है जाने देते हैं। थर्ड, आपको ट्रेड लेने से पहले ही डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे आज कितने का प्रॉफिट करना है, कितने का लॉस करना है, या मुझे कहाँ पर ट्रेड कट करनी है, लॉस में या प्रॉफिट में। और आपको 9:15 पे मार्केट ओपन होने के बाद ही 1-2 कैंडल में कोई ट्रेड भी नहीं करनी है। मार्केट को देखना है 10-15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा। शुरुआती दिनों में आपको मार्केट को सिर्फ देखना है, समझना है कि यहाँ हो क्या रहा है, तभी आप इन 7% ट्रेडर्स में आ पाओगे, वरना आप भी लॉस करके इन 93% ट्रेडर्स में आ जाओगे। और अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं और आप ये सोच रहे हैं कि कहाँ पर किस डीमेट अकाउंट में मैं अपना अकाउंट खोलूँ, तो सबसे बेस्ट है धन। उसके मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से आप जा कर के अपना अकाउंट खोल सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और उसका रेफरल कोड है, आप मेरा रेफरल कोड यूज़ कर लेना, BEGJF58477, BEGJF58477। इसको आप